बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम क़यामत के दिन की निशानियों पर बात करेंगे जिनका जिक्र अहादीस और कुरान मजीद में मिलता है और जिन में से कुछ निशानियां हमारी दुनिया में पहले ही ज़ाहिर हो चुकी हैं। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि क़यामत के दिन की हतमी तारीख किसी को मालूम नहीं, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कुछ निशानात बताए हैं ताकि हम इसके लिए तैयार रहें। कुरान मजीद में सूरतुल रहमान आयत 37 में इरशाद बारी ताला है, और जब आसमान फट जाएगा और सुर्ख हो जाएगा। अहादीस में भी क़यामत के दिन की कई निशानियों का जिक्र मिलता है, जिनमें से बाज़ ये हैं: इल्म में इजाफा और जहालत में कमी, फहशी का आम हो जाना, लड़कियों की ज़्यादती और मर्दों की कमी, फ़रात में पानी की कमी, दज्जाल का ज़हूर, याजूज और मजूज का खरूज। ऐसी निशानियां जो हमारी दुनिया में पहले ही ज़ाहिर हो चुकी हैं। अब हम इन निशानियों पर बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इल्म में इजाफे की। आजकल हम जिस तेज़ी से साइंसी तरक्की कर रहे हैं वो बिलाशुबा कुरान में बयान की गई हैं। हमने तिब, फल्कियात, कंप्यूटर साइंसेस और दीगर शोबों में जो तरक्की की है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इल्म में इजाफे की निशानी से मुमासलत है। फहशी का आम हो जाना, इस बात में कोई शक नहीं कि आज की दुनिया में फहशी बहुत आम हो चुकी है। टेलीविज़न, इंटरनेट और समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर फहश मवाद बहुत आसानी से दस्तयाब है, जो कि एक परेशान कुन निशानी है। फ़रात में पानी की कमी। गुज़श्ता चंद सालों में दरियाए फ़रात में पानी की सतह ख़तरनाक हद तक कम हो गई है। ये कमी मौसमियाती तब्दीली और इंसानी सरगर्मियों की वजह से हो रही है, और ये कुरान में बयान की गई निशानी की तरफ इशारा करती है। ये तो वो निशानियां थीं जो हमारी दुनिया में पहले ही ज़ाहिर हो चुकी हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब आने वाली कुछ और निशानियों का भी जिक्र किया है जो अभी तक रोनमा नहीं हुई। ऐसी निशानियों पर भी गौर ज़रूरी है। लड़कियों की ज़्यादती और मर्दों की कमी। आबादी के अदाद शुमार बताते हैं कि दुनिया के बाज़ हिस्सों में लड़कों की निस्बत लड़कियों की पैदाइश का तनासुब बिगड़ रहा है। इसकी वजह से मुस्तकबिल में मर्दों की कमी हो सकती है। ताहम ये बात कहना मुश्किल है कि क्या ये वही निशानी का जिक्र है जो हदीस में मिलता है। दज्जाल का ज़हूर। अहादीस में दज्जाल का एक फितना परवर के तौर पर जिक्र मिलता है जो क़यामत से पहले ज़ाहिर होगा। इसके ज़हूर की सिफ़ात अहादीस में बयान की गई हैं, लेकिन इसकी शनाख्त मुश्किल है। हम दज्जाल के फितने से बचने के लिए अहादीस की तालीमात पर अमल करना चाहिए। याजूज मजूज का खरूज। याजूज मजूज कौमों का जिक्र भी अहादीस में मिलता है। ये वो कौमें होंगी जो दुनिया को फसाद में डालेंगी, लेकिन इनकी शनाख्त और ज़हूर का वक़्त भी मालूम नहीं। गलत फहमियों से परहेज़ करें। ये बात ज़हन में रखें कि क़यामत के दिन की निशानियों के बारे में क़यास आराइयाँ करना दुरुस्त नहीं है। हम सिर्फ इन निशानियों पर बात कर सकते हैं जिनका जिक्र अहादीस और कुरान मजीद में है। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम निशानियाँ एक ख़ास तरतीब से ज़ाहिर हों। ये भी मुमकिन है कि कुछ निशानियाँ एक दूसरे के साथ ज़ाहिर हों। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? क़यामत के दिन की निशानियों के बारे में जानना हमें डराने के लिए नहीं है, ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं, बल्कि ये हमें अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लेने और आखिरत के लिए तैयार रहने की तलकीन है। क़यामत के दिन की निशानियों को जानना हमें ये बताता है कि दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपनी आखिरत के बारे में सोचें। क्या हम और आप अल्लाह ताला के नेक बंदों में शामिल होंगे? क्या हमने अपनी ज़िंदगियां कुरान की तालीमात के मुताबिक गुजारी हैं? ये वो सवालात हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों में नेक अमाल करने की कोशिश करें, और अगर हम गुनाह में पड़े भी हैं तो हम अपनी नेकियां बढ़ाएं, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, हम रिश्तेदारों को की मदद करें और अल्लाह ताला की इबादत करें। यही वो अमाल हैं जो हमें आखिरत में सुरखरू कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम कुरान की तालीमात पर अमल करें और नेक अमाल करने की कोशिश करें, अपने इखलाक को दुरुस्त करें और माशरे में फैली फहाशी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। हमें अपने खालिक के साथ राब्ता मजबूत करने की ज़रूरत है। आखिर में आए हम सब मिलकर दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे और क़यामत के दिन की आजमाइश से बचाए। आमीन। जी दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्नत के हकदार कौन हैं। ये वीडियो भी हमारी ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔